ओके, तो आज हमको नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है। तो आज हमारा टॉपिक है पिरामिड्स। तो आप लोग जानते हैं कुछ पिरामिड्स के बारे में? यस सर। ओके, क्या जानते हैं आप पिरामिड्स के बारे में? सर फर्स्ट ऑफ ऑल सर, पिरामिड जो है वो एक 3D फिगर है सर। उसका जो बेस होता है वो एक एन साइडेड पॉलीगन होता है, और उस एन साइडेड पॉलीगन की हर साइड पे एक ट्रायंगल बना रहता है, और उन सारे ट्रायंगल्स का ऊपर जहाँ पे मीटिंग पॉइंट होता है सर, वो पिरामिड का एक पॉइंट होता है। ओके, राइट। सर और कौन किसी को सा पता है पिरामिड्स के बारे में? और कोई जानता है पिरामिड के बारे में? और सर वो जो नीचे पॉलीगन होता है सर, वो रेगुलर पॉलीगन होता है। नहीं, उसका रेगुलर होना जरूरी नहीं है। ओके सर। तो आप लोगों को मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है? नो सर। यस सर। यस सर। ओके, तो देखिए, ये 3D कैलकुलेटर में हम समझते हैं पिरामिड क्या होता है। ओके, तो सबसे Yes, पहले sir. हम एक पॉलीगन बनाते हैं। एक हमने पॉलीगन बनाया, तो कितनी भी साइड्स का हम पॉलीगन बना सकते हैं। तो हमने ये बना लिया, ये 6 साइड्स का हमने पॉलीगन बना लिया। और फिर इस पॉलीगन की जितनी भी वर्टिसेस हैं, इस वर्टिसेस को ऊपर एक पॉइंट हमने लिया जो कि पॉलीगन के प्लेन में नहीं है। वो पॉलीगन के प्लेन में लाई नहीं कर रहा, वो पॉइंट कहीं और लाई कर रहा है स्पेस में। तो हमने उस पॉइंट से कनेक्ट कर दिया पॉलीगन की सारी वर्टिसेस को। दिख रहा है? यस सर। आर यू अंडरस्टैंडिंग? Yes, sir. कैसे बनता है ये पिरामिड? यस सर। सर एक बार दोबारा Yes, बताएं। sir. तो हमने क्या काम करा, हमने पहले एक बेस में पॉलीगन बनाया। सपोज करिए कि आपने पेपर पे एक पॉलीगन बनाया, और फिर आपने स्पेस में एक ऊपर पॉइंट लिया और पॉलीगन की सारी वर्टिसेस को पॉइंट से कनेक्ट कर दिया। तो इसको हम बोलते हैं पिरामिड। तो पिरामिड समझने में कोई दिक्कत किसी को? पहले आप ये बताइए। नो सर। No, sir. नो सर। नो सर। No, sir. No, sir. ठीक है, तो पिरामिड में सिर्फ एक ही बेस होता है। जो नीचे वाला पॉलीगन है उसे हम बेस बोलेंगे पिरामिड का। ओके, यस सर। तो सिलेंडर में कितने बेस थे हमारे पास? 2। हाँ, सिलेंडर में पास 2 बेसिस थे, एक बॉटम में और एक टॉप में। ओके, सर आपने कौन और हेमिस्फीयर ये सब पढ़ा दिया? नहीं तो आपको इतनी बात समझ में आ रही है ना कि पिरामिड में केवल एक ही बेस होता है, पिरामिड में एक से ज्यादा बेस नहीं होते हैं। ओके, पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि जो पिरामिड है उसमें, जैसे ये जो पिरामिड आपके सामने बना हुआ है, आप बताइए बेस के अलावा जो भी इसमें फेस हैं वो क्या है? ट्रायंगल। ट्रायंगल। बेस के अलावा जो भी फेस पिरामिड के अंदर होता है वो ट्रायंगल होता है। ओके सर। प्रिज्म Yes, में क्या sir. होते हैं फेसेस बेस के अलावा? पैरेललोग्राम। सर पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम हमने देखा था, पैरेललोग्राम होते हैं। ओके, एग्री? ठीक है, Agree, दिक्कत तो नहीं किसी को? नो सर। ठीक है, अब एक टर्म होती है रेगुलर पिरामिड।
अच्छा, अभी जितना पढ़ा पहले उसको हम लिख लेते हैं, ओके, नोट कर लेते हैं और उसको, जस्ट होल्ड अ मिनट। ओके, तो हम देखते हैं कि पिरामिड क्या होता है। इफ we connect all the vertices of a polygon to a point that is not in the same plane as the polygon, we form a pyramid. This point is called the apex of the pyramid. And the polygon is the pyramid space. ओके, समझ में आ गया? यहाँ तक ओके है? यस सर। ठीक है, अब हम बात करते हैं रेगुलर पिरामिड की। अच्छा, पिरामिड को अगर हम एक पेपर पर बनाएंगे तो कैसे दिखेगा पिरामिड? एक पेपर पर हम आपको बना कर दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने एक पॉलीगन बना दिया ऐसे करके, ठीक है, तो एक पॉइंट यहाँ पर आप ले लीजिए कहीं भी ऐसे करके, और इसको ऐसे से डॉटेड लाइन से कनेक्ट कर दीजिए। तो अगर आप पेपर पर पिरामिड बनाएंगे तो कुछ इस तरह से बनाएंगे, इस तरीके से, ठीक है। तो जो ये वाला जो पॉइंट होता है इसको हम बोलते हैं एपेक्स, ओके। तो चलिए अब हम बात करते हैं पिरामिड, रेगुलर पिरामिड किसे बोलते हैं। देखिए, रेगुलर पिरामिड हम उसको बोलते हैं अगर बेस, जो बेस है पिरामिड का, अगर वो एक रेगुलर पॉलीगन है तो हम बोलेंगे उसको रेगुलर पिरामिड, ओके। तो बेस क्या होना चाहिए? इफ द सर रेगुलर बेस इज पॉलीगन मतलब? रेगुलर पिरामिड, सर सारी साइड इक्वल। सर रेगुलर हाँ, रेगुलर पॉलीगन। पॉलीगन का मतलब सारी साइड्स इक्वल हैं और सारे एंगल्स इक्वल हैं। ओके सर। हाँ, a pyramid is
called regular if its base is a regular polygon. ओके, तो मैं आपको एक रेगुलर पिरामिड यहां पे दिखाता हूं। तो देखिए, मैं आपको एक रेगुलर पिरामिड यहां दिखाने की कोशिश करता हूं। गॉट इट? तो ये जो पिरामिड है, ये वाला जो मैंने Yes, पिरामिड sir. बनाया सेकंड वाला, ये पिरामिड कैसा है? रेगुलर पिरामिड, क्योंकि इसका बेस जो है, देखिए मैंने रेगुलर पेंटागन बनाया है। Yes, sir. यस Yes, सर। sir. यस सर। यस सर। सर मतलब इसका Yes, ये sir. मतलब है ना कि रेगुलर पिरामिड तभी होगा जब उसका नीचे का जो बेस होता है, पिरामिड का बेस, वो रेगुलर पॉलीगन होगा। हाँ हाँ, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ये यही हमने लिखा है, देखो यहाँ पर, अ पिरामिड इज कॉल्ड रेगुलर इफ इट्स बेस इज रेगुलर पॉलीगन। यस सर सर, तो मतलब क्वाड्रिलेटरल कोई से भी बन एंगल सकता है डिपेंडेंट पिरामिड। नहीं होता। हाँ बेटा, क्या? हेलो? सर मतलब कुछ एंगल पे डिपेंडेंट नहीं होता, सिर्फ नीचे का नहीं नहीं बेस जो नहीं, होता है एंगल वो पर डिपेंड रेगुलर नहीं होता करता, किसी भी एंगल पर डिपेंड नहीं करता, सिर्फ बेस, जो बेस वाला पॉलीगन है, अगर वो रेगुलर है तो वो पूरा पिरामिड रेगुलर पिरामिड ही कहलाएगा। ओके। है। ओके सर, ऐसा भी कुछ होता है कि सर जो ऊपर जो सर एपेक्स होता है, सर एपेक्स ऑफ द पिरामिड, उसकी जो सारे सर एजेस होती हैं जो पॉलीगन के साइड्स पॉइंट से मिलती हैं, सर वो एपेक्स इक्वल। मतलब चोटी हो गया। क्या बोल रहे हो बेटा? एपेक्स होती हैं सारी साइड्स, क्या? दोबारा बोलो। सर एपेक्स से सर कनेक्ट करते हैं ना सर हम वर्टिसिस हाँ हाँ से। हाँ हाँ। सर वही पूछ रहा हूँ सर, वो रेगुलर हो तब क्या होगा, या फिर ये होती हैं रेगुलर? नहीं नहीं, अगर वो राइट, अभी मैं राइट पिरामिड बताऊंगा ना, तब उसमें पता चलेगा वो इक्वल होती है राइट ओके पिरामिड के सर। अंदर। अभी राइट पिरामिड बताऊंगा, जस्ट होल्ड अ मिनट। सर किसी क्वाड्रिलेटरल से भी बन सकता है ना पिरामिड? हाँ बेटा, बन सकता है। एक मिनट, ये मेरा टैब पता नहीं कैसे काम करना ही बंद कर देता है। इसको कभी इस बटन में लगाओ, कभी इसमें। अभी मैं 1 मिनट में आ रहा हूँ, ठीक है? जस्ट इसको, मुझे सिस्टम को रीस्टार्ट करना पड़ेगा।
ओके, आवाज आ रही है आप लोगों को? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes. sir. Yes, sir. और अभी स्क्रीन दिखाई दे रही है? Sir, दिख रही है। Yes, Yes, sir. sir. यस सर। ओके, तो हमने बात करी थी रेगुलर पिरामिड की। ओके, तो ये रेगुलर पिरामिड होता है अगर उसका बेस जो है रेगुलर पॉलीगन है तो। अच्छा, यहाँ पर रेगुलर पिरामिड में एक और स्पेशल केस होता है और इसको हम बोलते हैं राइट पिरामिड। मतलब राइट पिरामिड जो होगा वो हमेशा रेगुलर पिरामिड से ही निकलेगा। ओके, तो किस रेगुलर पिरामिड को हम राइट पिरामिड बोलेंगे, आइए ये समझते हैं। सर ऐसा नहीं हो सकता कि सर हमेशा राइट पिरामिड ही सॉरी रेगुलर पिरामिड ही राइट पिरामिड होगा? नहीं, एवरी रेगुलर पिरामिड इज नॉट राइट पिरामिड, ओनली नो फ्यू। सर मैं ये नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ एवरी राइट पिरामिड इज रेगुलर पिरामिड। सर ये क्या यस, सही है? हाँ ये सही है। सुनिए ध्यान से, आ रेगुलर पिरामिड। सर राइट पिरामिड वही तो है जिसका पॉलीगन का जो सेंटर है उसके बिल्कुल एपेक्स जो है उसका पिरामिड का वो बिल्कुल ऊपर और डायरेक्ट। A regular pyramid is called right. A regular pyramid is called right if the center of the base, if the center of the base इज is the, डायरेक्टली अबव द। तुम बोलो मत बेटा बीच में, is the foot of the altitude, is the foot of the altitude from the apex to the base. सर फुट का मतलब? फुट मतलब परपेंडिकुलर जहां पर मीट कर रहा है बेस, जिस पॉइंट पर। मतलब बेस का सेंटर और अपेक्स से अगर कनेक्ट करेंगे तो 90 डिग्री बनाएगा। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही। That is, the apex is directly over the center of the base. ठीक है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, राइट पिरामिड, जिसमें जो रेगुलर पिरामिड, ऐसा रेगुलर पिरामिड जिसमें सेंटर, बेस का जो सेंटर है वो एपेक्स के एग्जैक्टली नीचे है, या फिर बोल सकते हैं कि एपेक्स सेंटर के एग्जैक्टली ऊपर है। तो मैं आपको डायग्राम में दिखाता हूं। इसमें देखिए, जियोजेब्रा में देखिए आप, देखिए, तो ये मैंने एक यहाँ पर एक रेगुलर पिरामिड बनाया है जिसका जो बेस है वो एक रेगुलर पॉलीगन है, रेगुलर पेंटागन है। तो अगर मैं इसका सेंटर इस तरह से पुट कर दूं, इसका सेंटर में इस तरह से, सॉरी, इसका जो एपेक्स पॉइंट है वो मैं इस तरह से सेट कर दूं कि ये पॉलीगन के सेंटर के ठीक ऊपर आ जाए। तो पहले मुझे पॉलीगन का सेंटर दिखाना चाहिए आप लोगों को। एक मिनट, जस्ट होल्ड अ मिनट। तो मैं आपको पॉलीगन का सेंटर दिखाता हूं। यस सर। पॉलीगन का सेंटर किधर से आएगा?
इसमें पॉलीगन का सेंटर का टूल नहीं मिल रहा है मुझे, तो जस्ट होल्ड अ मिनट। पॉइंट सेंटर टच पॉइंट, सर्किल कॉनिक, पहले मुझे एक सर्कम सर्किल ड्रॉ करना पड़ेगा उसके लिए। जस्ट होल्ड अ मिनट, ठीक है। अभी मैं बनाता हूँ सेंटर। सर्किल का टूल कहाँ गया? आप इन्हें एक साथ सिलेक्ट नहीं कर सकते पॉइंट को, फिर उससे आ जाएगा। ये देखो ये आ गया। मैं सर्किल को हटा देता हूँ। ये दिख रहा है आपको सेंटर? ये यस सर। ठीक है ना? तो ये क्या है? ये पॉलीगन का सेंटर है। अब अगर मैं सीधे इसके ऊपर रखूं पॉइंट एम को, अपेक्स से जॉइंट। हाँ, तो जो 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 ये पिरामिड होगा ये कहलाएगा राइट पिरामिड। ओके, एग्री? तो मैं ओके सर। क्या सर काम राइट करता हूँ? पिरामिड इसलिए भी कहते हैं ना क्योंकि सर ये एपेक्स और सर ये मिड पॉइंट और किसी भी वर्टेक्स से जोड़ दो तो राइट एंगल बनेगा। हाँ हाँ, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो अब मैं क्या काम करता हूँ, एक मिनट। अब मैं आपको पहले तो एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करता हूँ। ये मैंने लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर दिया है, और अब मैं थोड़ा सा इसको मूव कराता हूँ। ठीक है, अब जस्ट होल्ड अ मिनट। इसको मैं इससे एक लाइन सेगमेंट और ड्रॉ करता हूँ, ये, ठीक है। और अब मैं एंगल मेजर करता हूँ इन दो लाइन के बीच का। एंगल वाला टूल कहाँ है? एंगल, एंगल ये रहा। देखो एंगल मेजर कर रहा हूँ, दिस दिस दिस। देखो अभी 116 डिग्री का एंगल आ रहा है। ओके, तो आई मैं यस सर, थोड़ा सा मतलब इसको, ये अभी राइट नहीं है। तो आई मैं थोड़ा इसको कम करने की कोशिश करता हूँ, जिससे कि ये राइट एंगल दिखाई दे। एक मिनट। सर फिर ये डायरेक्टली ऊपर तो नहीं होगा सेंटर के? डायरेक्टली ऊपर होगा ना तो 90 डिग्री बन जाएगा। तो तभी ऊपर होगा। अरे उसको 90 डिग्री का सेट कर। एक मिनट, जस्ट होल्ड अ मिनट, कुछ गड़बड़ हो रही है। सर हम तो क्या, मतलब दूसरी साइड से देख रहे होंगे इसलिए हमें लग रहा है अभी के लिए। ये शायद कुछ हम गड़बड़ कर रहे हैं क्या? जस्ट होल्ड अ मिनट। सर ऊपर की साइड खींच के देखिए। सर आपको शायद दूसरे पॉइंट में लेना पड़ेगा वो साइड वाले का। एक मिनट, जस्ट होल्ड अ मिनट। सर वो सर्कल का लिया था ना। बेटा वो सर्कल हमने सर्कम सर्कल बनाया था, वो पॉलीगन का सेंटर होगा। डोंट वरी, वो सेंटर ठीक लोकेट है। ये शायद या तो ये, एक मिनट, एंगल वाला टूल कहाँ गया? मैं इस एंगल वाले, अच्छा एक मिनट, एक रास्ता और है मेरे पास। अगर मैं एक लाइन सेगमेंट और ड्रॉ करता हूँ, यस सर, यही बोला था मैं। मैं ये वाला करता हूँ, इस वाले पॉइंट से कनेक्ट करता हूँ। चलो इस वाले पॉइंट से कनेक्ट करूंगी। नहीं नहीं, उससे वो फर्क नहीं पड़ेगा। वो जब 90 बनेगा तो सबसे 90 बनेगा वो। ओके, यस ये सर, नहीं, और फिर तो सबसे ही हो जाए। यस सर। ये नहीं कि किसी एक से 90 बनेगा और किसी एक से नहीं बनेगा। एक मिनट, मैं थोड़ा सा, सर आप एपेक्स को थोड़ा ऊपर खींच के, नहीं हो सकता? एक मिनट, पहले तो मैं इसको अलग करता हूँ ताकि मुझे दो लाइन अलग दिखाई दे। अब मैं एंगल का मेजरमेंट देखता हूँ, इस वाली लाइन और इस वाली लाइन के बीच। एक मिनट, दूसरा एंगल,
ओके, तो अभी थोड़ा सेटिंग इसमें गड़बड़ हो रही है मेरे से, मैं तो ढंग से ऑपरेट नहीं कर पा रहा हूँ, तो इस वजह से एक्सक्यूज मी सर, सर जो सेंटर ऑफ एनी पॉलीगन होता है वो उसके सभी वर्टिसेस से इक्वल डिस्टेंस पे होता है क्या? हाँ, सेंटर ऑफ एनी पॉलीगन नहीं, रेगुलर पॉलीगन, सिर्फ यस रेगुलर सर, पॉलीगन का ही सेंटर होता है, सब पॉलीगन का सेंटर नहीं होता है। गेटिंग इट? यस सर। हाँ, तो ये जो हमारी फिगर है, ये थोड़ा हमको लग रहा है कि ये जो है एक राइट पिरामिड जैसा लग रहा है। ओके, बिल्कुल टॉप, बिल्कुल सीधी लाइन दिख रही है वो, राइट। तो राइट पिरामिड का कंसेप्ट आप लोगों को समझ में आ गया है? कोई दिक्कत तो नहीं राइट पिरामिड समझने में? हेलो सर आपकी वॉइस ब्रेक हो। हेलो, यस सर। तो राइट पिरामिड का कंसेप्ट देखो, राइट पिरामिड का फोटो भी दिखा देता हूँ आपको मैं एक बार इसमें गूगल में। देखो ये है राइट पिरामिड, इस तरीके से दिख रहा है ये यस वाला सर। फोटो देखो, सर ये तो उसके एज पे एंगल दिखा रहा है सर, ये वर्टेक्स वर्टेक्स कुछ पे नहीं नहीं दे रहा। कनेक्ट। ये देखो ना, हाँ सर, देख तो रहे सर, वर्टेक्स से वर्टेक्स सर ये तो मुझे लग रहा है कि मिड पॉइंट दिखा उससे रहा है फर्क नहीं पड़ रहा है, वो प्लेन के अंदर लाइन है, वो एच को कनेक्ट करे या फिर उसके मिड पॉइंट को कनेक्ट करे, किसी भी पॉइंट को कनेक्ट करे, उससे फर्क नहीं पड़ता है। सर। ऐसे अगर आप उसमें एज कनेक्ट करोगे सर, मेरे ख्याल से वो भी 90 बन जाएगा अरे सर। नहीं भाई बेटा, वो तो लाइन प्लेन के अंदर है ना, जो 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 तुम्हारा नीचे वाला प्लेन है उसके अंदर कोई सी भी लाइन ले लो, चाहे एच को कनेक्ट करो, उससे कनेक्ट करो, उससे फर्क नहीं पड़ता। लेट मी शो यस यू। सर, बनेगा तो 90, फिर भी एक ही उस पे लेंगे तो प्लेन पे। सर राइट बनना चाहिए तभी राइट कहलाएगा, वो राइट पे अरे एक मिनट रुक जाओ भैया, मैं तुमको दूसरी पिक्चर दिखा देता हूँ, तुमको कंफ्यूजन हो रहा है तो, जो एच को कनेक्ट कर रही होगी। ओके, देखो ये वाली पिक्चर देखो, इसमें रेड वाली लाइन देखो, रेड वाली लाइन, अरे यार कहाँ गई, ये वाली पिक्चर देखो, ये दिख रही है तुम्हें? दिख रहा है। हाँ, तो यस सर। ये एच से कनेक्टेड है नहीं है? यस उससे यस फर्क नहीं सर। पड़ता कि वो एच से कनेक्टेड है किसी और पॉइंट से कनेक्टेड है, बस वो उस प्लेन के अंदर होनी चाहिए वो लाइन। अगर वो 1 से 90 बन रहा है तो सबसे 90 बना रहा है होगा। ओके, समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं ये किसी को भी? डिपेंडेंट भी नहीं है कि सर उसके सब पॉइंट से कनेक्टेड है सर, कहीं भी पॉइंट से कनेक्ट कर दो तब भी 90 आएगा। उस प्लेन के अंदर होना चाहिए बस, वो बॉटम जो बेस का प्लेन है ना, बेस का जो प्लेन है बॉटम वाला। सर, इसका रीजन क्या है कि उसी बेस के अंदर होना चाहिए, कहीं भी कनेक्ट कर दो 90 आएगा? क्योंकि जो तुम्हारा जो प्लेन है, जैसे सपोज टेबल है, तुम्हारे पास टेबल है, मान लो तुम एक टेबल पर पढ़ रहे हो ना, तुम्हारा टेबल होगी एक, तो टेबल पे एक लाइन ड्रॉ कर दो, कर दिया? हाँ, अब कर दी। अब उस लाइन के ऊपर एक अपना पेन वर्टिकली स्टैंड करा दो। अच्छा, कर दिया। अब फिर तुम्हारा पेन वर्टिकली स्टैंड है, वो परपेंडिकुलर है तुम्हारे पूरे टेबल के, तो टेबल पे कोई सी भी लाइन ड्रॉ कर लो, वो परपेंडिकुलर रहेगा पेन। यस सर, बनेगा 90। समझ आ गया। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? यस सर। तो उस बात से Yes, फर्क नहीं पड़ता कि प्लेन में लाइन कहाँ ड्रॉ हो रही है, अगर पेन जो है तुम्हारा वो प्लेन के परपेंडिकुलर है, वो किसी पर्टिकुलर लाइन के परपेंडिकुलर नहीं है। तो अगर प्लेन के ही परपेंडिकुलर है तो प्लेन में कोई सी भी लाइन ड्रॉ करोगे वो एंगल 90 डिग्री ही बनने वाला है। गेट इट? यस सर। यस यस सर। सर। यस सर। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। सर फ्लैट प्लेन हो। क्या क्या बोल रहे हो? ठीक है, सर आगे वो बढ़ते बोल हैं। रहा था फ्लैट प्लेन होगा। नहीं, फ्लैट प्लेन से मतलब नहीं है, प्लेन कैसा भी हो, अगर कोई चीज परपेंडिकुलर है प्लेन के, कोई लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो प्लेन में लाई करने वाले सभी लाइन के परपेंडिकुलर होगी। ओके, यस सर। यस सर। अगर मान लो तुम्हारे पास नोटबुक है, तो नोटबुक को तुम उसे टिल्ट कर दो, और टिल्ट करने के बाद नोटबुक के परपेंडिकुलर कोई पेन लगा दो, तब भी तो वो परपेंडिकुलर रहेगा ना। बट सर, जब हम कोई भी Yes, चीज sir. तो उसका डिस्टेंस थोड़ा ज्यादा नहीं लगता? क्या? सर, वर्टिसेस से अगर हम कोई भी लाइन कनेक्ट करते हैं तो मतलब वो लगता है, या मतलब डिस्टेंस ज्यादा नहीं लगता उनका, या एंगल? ज्यादा, मतलब 90 से ज्यादा। हाँ। सर देखने में लगता है। तुम अगर किसी 3D फिगर को पेपर पे बनाओगे तो वो तुमको ज्यादा लगेगा, ओके यस सर। सर। क्योंकि तुम 3D फिगर को पेपर पे बना रहे हो ना। बात ये यस सर, समझो। 3D को 2D में बना रहे हैं। हाँ,
अगर तुम 3D फिगर को नॉर्मली परसीव करो, जैसे तुम्हारे पास टेबल है तो टेबल के ऊपर पेन खड़ा कर दो और परसीव करो उसे, तो वो तुम्हें एग्जैक्टली 90 दिखाई देगा एंगल। ओके सर। यस सर। सर जैसे स्कल्पचर जब आप बनाते हो, जब उसकी ड्राइंग उस पर बनाते हो तो वो लगता है कि अजीब सा है, पर जब आप रियल में बनाते हो 3D में तब लगता है वो जैसा बनाना था वैसे ही बना। एग्जैक्टली। चलिए, अब एक चीज और होती है। तो ये आपने देखा कि जो पिरामिड है वो उसका कंसेप्ट आपको समझ में आ गया। अब एक बात और देखो कि अगर पिरामिड का बेस एक क्वाड्रिलेटरल है, ओके, यस सर। या फिर एक पेंटागन है, तो अगर पिरामिड का बेस पेंटागन है तो हम उसको बोलेंगे पेंटागोनल पिरामिड। क्या बोलेंगे? पेंटागोनल पिरामिड। पेंटागोनल पिरामिड। पिरामिड। हाँ, ऐसी अगर मतलब हेक्सागन है तो हम उसको ऑक्टागन बोलेंगे होगा तो हेक्सागोनल फिर पिरामिड। यस सर। ओके। सर मतलब ऐसे ही बोलेंगे। हाँ, मतलब उसका नेम से पता चलता है ना उसका बेस का नेचर। यस सर। ओके, यस सर। तो यस सर। अगर सर मतलब बेस ट्राइंगल है, चेंज होगा तो नेम चेंज हो जाएगा। अगर बेस ट्राइंगल है किसी पिरामिड का, उसको उसको क्या बोलेंगे? ट्रायंगल। ट्रायंगुलर पिरामिड। ट्राइएंगुलर ट्रायंगुलर पिरामिड। लेकिन ट्राइएंगुलर पिरामिड का एक स्पेशल नेम भी होता है, और वो होता है टेट्राहेड्रन। 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 तो टेट्राहेड्रन बेसिकली एक ट्राइएंगुलर पिरामिड का ही एक नेम है। ओके, समझ में आ रहा है? ओके सर। यस सर। यस सर। तो आई मैं इसको भी लिखवाऊंगा, टेट्राहेड्रन की डेफिनेशन भी लिखवाऊंगा भी, जस्ट होल्ड अ मिनट। लेकिन उसके पहले मुझे एक बात बतानी है, वो है स्लैंट हाइट। हमने प्रिज्म पढ़ा था, प्रिज्म के अंदर स्लैंट हाइट का कोई कंसेप्ट नहीं था, लेकिन पिरामिड में स्लैंट हाइट का एक कंसेप्ट होता है। तो आइए समझते हैं स्लैंट हाइट क्या होती है। तो पहले हम स्लैंट हाइट को समझते हैं, व्हाट इज स्लैंट हाइट एक्चुअली। तो स्लैंट हाइट भी जो होगी वो सिर्फ राइट पिरामिड के अंदर ही होगी। ओके, तो देखिएगा, तो आपके सामने एक राइट पिरामिड बना हुआ है ये। तो राइट पिरामिड है तो इसका जो बेस होगा वो तो एक रेगुलर पॉलीगन होगा, होगा नहीं होगा? यस ठीक सर। है। यस तो सर। अगर मैं Yes, sir. क्या काम करूं, अगर मैं क्या काम करूं, सर राइट पिरामिड सिर्फ रेगुलर पिरामिड में ही बन सकता है ना? हाँ, ओके सर। अब अगर मैंने क्या काम करा, इसका एक मैंने लिया, एक एज ले ली, जो बेस का जो बेस है, जो उसका बेस पॉलीगन जो है, बेस पॉलीगन की एक साइड ले ली मैंने, तो उसका मिड पॉइंट लिया। ओके, तो बेस पॉलीगन ये रहा और इसका एक मिड पॉइंट ये आ गया, देखिए आ गया ना मिड पॉइंट ये। यस अब सर। Yes, अगर sir. मैं एपेक्स को मिड पॉइंट से कनेक्ट कर दूं, अगर मैं एपेक्स को मिड पॉइंट से कनेक्ट कर दूं, तो ये जो लाइन बनेगी, देखो एपेक्स को मिड पॉइंट से कनेक्ट कर दिया, ये जो लाइन बनी एम क्यू, दिख रहा है ना एम क्यू? यस सर। Yes, sir. यस सर। यस सर। तो ये जो एम क्यू है, यस सर। इसकी जो लेंथ होगी, एम क्यू की जो लेंथ होगी ना, इसको हम क्या बोलेंगे? स्लैंट हाइट ऑफ द Slant height. पिरामिड। ओके ओके, सर। सर मतलब मिड पॉइंट्स बिटवीन टू वर्टिसेस ऑफ अ pyramid's base connected to apex is called slant height. ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? स्लैंट हाइट। अब ओके सर। सर जैसे इसमें अगर हम इसका एक वो बनाए, इसके वर्टिसेस से एक सर्कल बनाए, तो सर जो वर्टिसेस है वो तो रेडियस हो जाएंगी, मतलब अगर इसको सेंटर से कनेक्ट करेंगे, लेकिन सर जैसे ए बी या बी सी है, ये तो कॉर्ड्स ही रहेंगी ना इनका, अगर इनसे कनेक्ट करेंगे तो मे बी राइट एंगल बन सकता है, लेकिन फिर उनसे करेंगे तब कैसे बनेगा, मैं ये पूछ रही थी। तो डिस्टेंस तो अलग हुआ ना? डिस्टेंस की बात कर रही हो, एंगल की बात कर रही हो? सर मतलब डिस्टेंस अलग हुआ तो फिर एंगल भी डिफरेंस आ गया। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। तुम कौन से डिस्टेंस की बात कर रही हो, पहले ये बताओ। सर अगर हम इसके सारी वर्टिसेस से एक सर्कल बनाएंगे तो एक ये, मिनट, पहले मुझे बनाने दो ना, रुक जाओ। सर समझ आ गया सर ये क्या बोल रही हैं। ठीक है, आ गया, बना दिया अभी। तो सर जैसे ये ए बी सी डी है, ये तो वर्टिसेस हो गई, मतलब सॉरी ये तो। अच्छा, ओके, तब मैं कहूँ ये गलत क्यों आ रहा था, ये दूसरा पॉइंट ले लिया था मैंने। एक मिनट, जस्ट होल्ड अ मिनट। ये वाला जो पॉइंट था ये, ओहो,
ओके ओके, वो पॉइंट अलग पड़ा हुआ था, मैंने उससे कनेक्ट कर दिया था। ओके, इसलिए वो एंगल नहीं आ रहा था 90 डिग्री। अब आएगा देखो, अब देखो, आइए मैं आपको दिखाता हूँ 90 डिग्री का एंगल। कहाँ गया सर्किल, ये रहा, देखो। अब मैं जो सर्किल का सेंटर लूंगा ना, वो एग्जैक्टली पॉलीगन का सेंटर आएगा, ये आया एग्जैक्टली। और ये आएगा, देखो ये आ गया, ये पॉलीगन का सेंटर। और अब मैं कनेक्ट करूंगा लाइन सेगमेंट एपेक्स को पॉइंट ओ से। और अब देखो मैं ओ को मिला देता हूं एच से, और अब मैं मेजर करता हूं एंगल। तो ये वो मेजर हो गया एंगल। अब मैं इसको करता हूं वर्टेक्स को थोड़ा सा एडजस्ट। ये अभी भी 90 से बहुत दूर आ रहा है। सर 90 तो अब भी नहीं है। एक मिनट, जस्ट होल्ड ऑन मिनट। 90 से इतना दूर क्यों आ रहा है? ये तेरी तो इतना, ये 90 से अब जाके 90 दिखा रहा है ये एंगल। ये कोई और एंगल मेजर कर रहा है, इसका मतलब वो एंगल मेजर नहीं कर रहा है जो एंगल हम मेजर करवाना चाह रहे हैं इससे। हम शायद इसका टूल ढंग से यूज नहीं कर पा रहे। सर मैं पूछूं अभी क्वेश्चन? हाँ बोलो। तो सर ये जो ए बी एस सी डी है, इनको अगर हम सेंटर से कनेक्ट करेंगे तो ये तो रेडियस हो गई उस सर्कल की। लेकिन सर तुम जो पहले मुझे ना स्पेसिफिक पॉइंट बता दो, बस मैं वो वाला पॉइंट कनेक्ट कर दूंगा, फिर तुम मुझे बताना। एक मिनट, सर पहले मुझे मैं एंगल समझ को आ हटा गया देता सर हूँ, एक इनका मिनट। डाउट था, पर सर इनका यही डाउट होगा सर मेन जो है अब तुम सर देखो, जैसे तुम्हारे नहीं, तुम शांत रहो। तुम ये बताओ, तुम्हारे सामने पॉइंट्स हैं ये, ठीक है, इन पॉइंट्स के नाम लिखे हुए हैं। तुम मुझे बताओ कौन से पॉइंट को किस पॉइंट से मैं कनेक्ट करूं। सेंटर से हाँ, अगर इन सबको कनेक्ट करेंगे तो ये तो रेडियस बन गए ना। सर ये जैसे तो ओ। ओ को एच से कनेक्ट कर रखा है हमने। ओ एच की बात कर रही हो तुम? चलो कनेक्ट कर रखा है ओ को एच से, अब बताओ। लेकिन सर जो ये एच आई और आई जे हैं, ये तो कॉर्ड्स बनी ना, तो फिर हम इन सबका डिस्टेंस सेम कैसे कह रहे हैं क्या सेंटर से? एच आई कॉर्ड है, ठीक है, हाँ ठीक है। तो, और तो सेंटर से इसका डिस्टेंस, जैसे ओ एच का जो डिस्टेंस होगा वो ओ और जो हमने क्यू ये है, पॉइंट लिया है इसका सेम कैसे होगा? ओ एच ओ क्यू के इक्वल नहीं है। मैंने कब बोला ओ एच ओ क्यू यस के सर इक्वल है? सर आप ही तो बोल रहे थे कोई भी पॉइंट ले लो उससे 90 डिग्री बनेगा। हाँ तो एंगल 90 डिग्री बनेगा ना। अरे मैं एंगल की बात कर रहा हूँ, डिस्टेंस की बात थोड़ी ना कर रहा हूँ। तुम डिस्टेंस की बात कर रही हो बच्चे। यस सर ओके सर, समझ आ गया। यस सर। सर वैसे ओ एच और ओ क्यू इक्वल क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि ओ एच ओ क्यू के इक्वल इसलिए नहीं होगा, क्योंकि देखो ये ओ एच क्या है, रेडियस है, और ओ क्यू क्या है, रेडियस से छोटी है। यस सर सर रेडियस से छोटी है ओ क्यू? क्योंकि क्यू सर तो वो क्यू कॉर्ड पे क्यू तो परपेंडिकुलर सेगमेंट के ऊपर है है ना, ना। क्यू सर्किल के ऊपर नहीं है। क्यू एच आई का मिड पॉइंट लिया है यस मैंने। सर अच्छा सर, अच्छा ठीक है। यस सर कॉर्ड का मिड पॉइंट है। हाँ, वो कॉर्ड का मिड पॉइंट लिया है क्यू। यस सर अगर ये सब इक्वल होते तो इनका बेसिस सर्कल हो जाता और उससे पूरी फिगर कोन में हो जाती। अब मेरी बात सुनो ध्यान से। तो इसमें मैं क्या करने वाला था, मैं तुमको स्लैंट हाइट समझा रहा था। तो एम क्यू जो है वो स्लैंट हाइट है। एम क्यू क्या है? स्लैंट हाइट। इतनी बात समझ में आ रही तुम लोगों को? यस सर यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, तो एम क्यू एक स्लैंट हाइट है। अब एक बात बताओ, जो एंगल एम क्यू आई है वो कितना होगा अगर ये एक राइट पिरामिड है? तो राइट पिरामिड के केस में एंगल एम क्यू आई कितना होगा? सर 90 डिग्रीज। 90 डिग्री, बिल्कुल सही जवाब, 90 डिग्री 90 डिग्री। अच्छा क्यों होगा 90 डिग्री? सर क्योंकि वो 180 है और सेमी सर्कल का हाफ 90 डिग्री बनेगा। सर वो यस सर क्योंकि तो सेम आर्क पे है। एम क्यू आई 90 डिग्री क्यों होगा? मेरा क्वेश्चन तो ये है। सर मैं आए। हाँ, एम क्यू आई की बात कर रहा हूँ, एम एपेक्स पॉइंट ऊपर है। हाँ बोलो। सर क्योंकि जो ट्रायंगल्स हैं एम क्यू एच और एम क्यू आई, सर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे एस एस क्यों एस। होंगे? एस सर एस एस, एस बिल्कुल सही। देखो सर इस तरह क्योंकि समझो,
और कॉमन है, और एच क्यू और आई क्यू तो है सर, लेकिन जो बाकी साइड्स हैं सर उनको भी हम प्रूव कर सकते हैं इक्वल। हाँ, जो एम एच और एम आई है वो इक्वल है एक्चुअली, वो आइसोसेलेस ट्राइंगल है एम एच आई। तो जो एंगल एम क्यू आई होगा वो 90 डिग्री होगा। डू यू एग्री विद दिस? यस सर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर विद यस दैट। सर। हाँ, तो वो एंगल बाइसेक्टर बनेगा, वो परपेंडिकुलर होगा। ओके, तो मैं यहाँ पे एक डेफिनेशन और लिखने जा रहा हूँ तुम लोगों के सामने। यहाँ पे देखिए, क्यू आई 90 डिग्री क्यों है, एक बार आप दोबारा बता दीजिए। एक मिनट पर मुझे डेफिनेशन लिखने दो। फॉर राइट रेगुलर पिरामिड्स, राइट रेगुलर pyramids, we define a slant height that is the distance from the apex to a side of a सर आवाज नहीं आ रही आप। मेरी आवाज नहीं आ रही? सर आ रही है। आ रही है, सर आ रही है, आवाज आ रही है। तो मैंने यहाँ पे स्लैंट हाइट की डेफिनेशन लिखी है। स्लैंट हाइट क्या है? डिस्टेंस फ्रॉम द एपेक्स टू द साइड ऑफ द बेस। तो देखो ये फिर मैं फिर से तुम लोगों को ये डायग्राम दिखा देता हूँ। ओके, और जस्ट होल्ड अ मिनट। तो इस डायग्राम को तुम लोग ध्यान से देखिए। सर स्लैंट हाइट हाँ बोलो। जो है वो पॉलीगन के साइड के मिड पॉइंट पे ही बनेगी या फिर साइड में कहीं भी हो सकती है? नहीं, वो पॉलीगन के साइड के मिड पॉइंट पे जाके जाके बनेगी, क्योंकि हम राइट पिरामिड के लिए ही स्लैंट हाइट को डिफाइन कर रहे हैं। तो अगर पिरामिड राइट है यस तो सर। इसका मतलब जो एपेक्स वाला पॉइंट होगा, अगर जैसे एम एच है और एम आई है, ये इक्वल होंगे। ट्राइंगल एम एच आई जो होगा वो आइसोसेलेस होगा। सर एक बार फिर से समझा दो, अभी जो आपने समझाया है वो मैं डिस्कनेक्ट हो गया। और सर आइसोसेलेस में मिड पॉइंट एल्टीट्यूड मतलब मीडियन एल्टीट्यूड में थे। सर आ गया समझ। एग्जैक्टली बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ठीक है, तो ये होती है स्लैंट हाइट, क्योंकि ट्राइंगल एम एच आई जो होगा वो एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, और अगर मैं पॉइंट एम से एच आई पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा तो वो मिड पॉइंट पे जाके मिलेगा। ओके सर। सर एक बार फिर से समझा दो, मैं डिस्कनेक्ट बेटा हो गया। क्या समझाऊं मैं? ये तो मैंने सब समझा दिया पहले, ये तो दोबारा दोबारा समझा रहा था मैं तुमको। क्या समझ में नहीं आया ये बताओ? सर जो आपने लिखा था अभी, जब मैंने जो लिखा था वो मैं पहले ही समझा चुका हूँ तुमको। जो लिखा हुआ है मैं उसमें तुम्हारा स्लैंट हाइट की डेफिनेशन लिखी थी, तो ये तुमको समझ में नहीं आई क्या? ये बताओ मेरे को बस। सर एपेक्स से जितनी एक मिनट पहले उस बच्चे को बोलने दो। हाँ बेटा तुम बताओ, स्लैंट हाइट की डेफिनेशन तुमको समझ में आई नहीं आई? सर हाँ अभी तुम बोलो। सर एपेक्स से जितने भी हम वर्टिसेस को कनेक्ट करेंगे वो सारी साइड्स मतलब इक्वल होंगी ना? राइट पिरामिड में इक्वल होंगी वो। ओके। हाँ, एनी अदर डाउट? नो सर। ठीक है, तो तुम्हें सारी बातें समझ में आ गई अभी तक? जो मैंने बोला पिरामिड क्या होता है ये समझ में आ गया। एक पॉलीगन बनाओ, नीचे पॉलीगन के ऊपर एक पॉइंट ले लो, एपेक्स पॉइंट बोलते हैं उसे, और उसको पॉलीगन की वर्टिसेस से कनेक्ट कर दो, तो जो फिगर बनेगी वो उसको पिरामिड बोलेंगे। जो पॉलीगन बनाया था उसको हम बोलेंगे पिरामिड का बेस। अगर पिरामिड रेगुलर है तो इस बात का मतलब ये होता है कि बेस जो है रेगुलर पॉलीगन है। अगर पिरामिड राइट है तो इस बात का मतलब होता है बेस रेगुलर पॉलीगन है, प्लस जो एपेक्स पॉइंट है वो पॉलीगन के सेंटर के ठीक ऊपर है। और स्लैंट हाइट का मतलब होता है रेगुलर। सर वो आपने ट्राइंगल को जो पीछे कहा था वो आइसोसेलेस, वो कॉन्ग्रुएंसी के जैसे कहा था। नहीं, मैंने
कॉन्करेंसी से नहीं समझाया था, वो तो इस बच्चे ने बताया था, उस बच्चे ने समझाया था वो कॉन्करेंसी वाला। ठीक है, मैं दोबारा बता देता हूँ। यहाँ पर ये है कि अगर राइट पिरामिड है कोई, तो राइट पिरामिड में जो एपेक्स पॉइंट होगा एम, यहाँ पर एपेक्स पॉइंट है, तो एम को अगर मैं यहाँ से कनेक्ट करूंगा वर्टिसिस से पॉलीगन की, ये एच है, आई है, जे है, तो ये जो जितनी भी लेंथ आएंगी ये सब इक्वल आएंगी, एम एच, एम आई, एम जे, एम के, एम एल, ये सब इक्वल आएंगी अगर पिरामिड राइट है तो ओके, ये वाली बात हम बोल रहे थे उस टाइम। ओके सर एक चीज सर, डेफिनेशन में सर मिड पॉइंट नहीं लिखा सर, साइड लिखी है। नहीं, डेफिनेशन में लिखा क्या है? डिस्टेंस फ्रॉम द एपेक्स टू द साइड ऑफ द बेस। देखो क्या लिखा है, टू द साइड ऑफ अ बेस, बेस लिखा है ना, तो यानी कि लेंथ, वो इसका मतलब वो पॉइंट से लाइन तक की डिस्टेंस निकाल रहा है। तो जब भी पॉइंट से लाइन तक की डिस्टेंस की बात करेंगे, इसका मतलब है परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात कर रहे हैं। ओके सर मतलब मिड पॉइंट ही होगा वो हमेशा। हाँ, क्योंकि मैं अगर पॉइंट एम से परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा एच आई के ऊपर, तो वो मिड पॉइंट पे जाके मीट करेगा। ध्यान रहे, जब भी किसी पॉइंट से लाइन की डिस्टेंस की बात करते हैं, हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस की ही बात करते हैं। ओके सर। हाँ, तो अगर उसने बोला कि एम से एच आई की डिस्टेंस को सलेंट हाइट बोल रहे हैं, मतलब एम से एच आई की परपेंडिकुलर डिस्टेंस को सलेंट हाइट बोलते हैं। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होगी, जो परपेंडिकुलर होगा एम से एच आई के ऊपर, वो मिड पॉइंट पे जाके मीट करेगा एच आई के। तो इसलिए मैंने बोला क्यू जो होगा वो मिड पॉइंट होगा। ओके ओके सर। चलिए, तो यहां तक का कंफ्यूजन, किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो उससे पूछ सकता है आगे बढ़ने से पहले। ओके, तो किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है। अब मैं एक बात आपको बता रहा था, मैं बता रहा था आपको ट्राइएंगुलर पिरामिड के बारे में। ओके, तो ट्राइएंगुलर पिरामिड क्या होता है, मैं आपको ये बताना चाह रहा था। सर टेट्राहेड्रन। हाँ, तो ट्राइएंगुलर पिरामिड, ट्राइएंगुलर पिरामिड a triangular pyramid is known as tetrahedron। टेट्राहेड्रन, ठीक है। लेकिन यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात है कि रेगुलर टेट्राहेड्रन किसे बोलते हैं, ये बात इंपॉर्टेंट है। आ रेगुलर regular tetrahedron, a regular tetrahedron is a tetrahedron whose edges all have the same length। मतलब रेगुलर टेट्राहेड्रन वो वाला टेट्राहेड्रन नहीं है जिसका बेस केवल इक्विलेटरल ट्राइंगल है। रेगुलर टेट्राहेड्रन वो टेट्राहेड्रन है जिसके सारे एजेस इक्वल लेंथ के हैं, बेस के भी और बाकी एजेस भी। समझ में आ रही बात, नहीं आ रही है? तो सर मतलब एक रेगुलर राइट पिरामिड जो है सर वो अलग है एक रेगुलर टेट्राहेड्रन से। रेगुलर राइट पिरामिड, सर रेगुलर राइट सर रेगुलर ट्रायंगुलर पिरामिड, रेगुलर ट्रायंगुलर पिरामिड। यस सर। हाँ, रेगुलर ट्रायंगुलर पिरामिड का तो मतलब हुआ केवल जो बेस है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल है। यस सर। हाँ सर टेट्राहेड्रन का मतलब ट्रायंगुलर पिरामिड्स ही तो होते हैं ना, रेगुलर ट्रायंगुलर पिरामिड्स। हाँ, तो सर अगर टेट्राहेड्रन का मतलब ट्रायंगुलर पिरामिड, लेकिन रेगुलर टेट्राहेड्रन का मतलब
ऐसा ट्रायंगुलर पिरामिड जिसके सारे एजेस इक्वल है, ऑल द एजेस। मतलब उसमें ट्रायंगुलर पिरामिड हो ये जरूरी नहीं है। अरे ट्रायंगुलर पिरामिड तो होगा ही, फिर लेकिन उसकी सारी एजेस इक्वल होंगी ना। ऊपर, अच्छा अच्छा अच्छा, ओके। ये देखो, ये जो मैंने बनाया है ना, ये एक रेगुलर टेट्राहेड्रन दिख रहा है तुम्हें? हाँ दिख इसकी रहा जो यस सर, नीचे वाला यस सर। ट्रायंगल है वो भी इक्विलेटरल है, और जो ऊपर जितनी भी एजेस हेलो। बन रही है सब इक्वल लेंथ की है। ओके सर। यस सर। अगर मैं सिर्फ एक टेट्राहेड्रन, एक ट्रायंगुलर टेट्राहेड्रन अगर बना दूं आप लोगों के सामने, देखो ये एक ट्रायंगुलर टेट्राहेड्रन है, लेकिन ये एक रेगुलर ट्रायंगुलर टेट्राहेड्रन नहीं है। यस सर, यस सर। ओके, सर जो रेगुलर होता है उसमें सारे सर एंगल भी और सारी साइड इक्वल होती है। तो मतलब रेगुलर टेट्राहेड्रन जो होता है वो होता है रेगुलर राइट ट्रायंगुलर पिरामिड। हाँ हाँ बिल्कुल सही, रेगुलर राइट ट्रायंगुलर पिरामिड। लेकिन यस सर, इसमें तो एंगल नहीं 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 नहीं, रेगुलर राइट ट्रायंगुलर पिरामिड भी नहीं, क्योंकि जो राइट ट्रायंगुलर पिरामिड होगा उसमें जो ऊपर वाला जो एज है वो कितना भी यस ऊपर हो सकता सर, है, जो ऊपर वाली वो एपेक्स पॉइंट वो तो कितना भी ऊपर हो सकता है। यस सर, so मतलब इसमें जो ऊपर के सब एपेक्स और सब वर्टिसेस का डिस्टेंस और उसकी वर्टिसेस जो होती हैं बेस की, सब वो सब के सब इक्वल है। हाँ वो सबके सब इक्वल है, और एग्जैक्टली एंगल भी सब यस इक्वल है सर, फिर तो। हाँ, मतलब पहले तो मुझे ये बताओ, कोई भी अगर ये आपने टेट्राहेड्रन लिया तो टेट्राहेड्रन में टोटल कितने बेसेस हैं, कितने फेसेस हैं? 4। फोर सर फोर 4। फेस है 4। ना, 4 फेसेस है ना। तो जो रेगुलर टेट्रा है, अच्छा एक फेस क्या है, एक फेस क्या है? ट्रायंगल, बेस है, ट्रायंगल है ना, मैं टेट्राहेड्रन की बात कर रहा हूं इस समय, ट्रायंगल है ना यस सारे फेसेस। यस सर, तो जो रेगुलर टेट्राहेड्रन होगा उसके सारे फेसेस जो होंगे वो इक्विलेटरल ट्रायंगल होंगे, सारे फेसेस। यस सर, यस सर। समझ आ गया। हाँ, सारे फेसेस इक्विलेटरल ट्रायंगल होंगे, वो भी कॉन्ग्रुएंट होंगे। यस यस सर। सर, ऑल द फेसेस आर कॉन्ग्रुएंट इक्विलेटरल ट्रायंगल। एंड यस ऑल द सर, एंगल्स आर इक्वल। हम्म, सर मतलब सर ये बेस पॉइंट रेगुलर राइट ट्रायंगुलर पिरामिड से भी सर ज्यादा सर। हाँ ज्यादा स्ट्रॉन्ग कंडीशन लगी हुई है, बिल्कुल यस सही। सर, हाँ, ये पूरी तरह सिमेट्रिक होता है। यस सर, सर मतलब हमने एक जो बहुत मुश्किल कंडीशन है उसको एक अलग ही नाम दे दिया, रेगुलर टेट्राहेड्रन। हाँ, ये पूरी तरह सिमेट्रिक होगा, ये हर तरह से, क्योंकि अगर आप इसको रोटेट कर दोगे तो इसकी सिमेट्री नहीं खराब होगी, मतलब सिमेट्री की फिगर मिलेगी आपको। लेकिन अगर यस आप सर, नॉर्मल, जैसे मान लीजिए ये वाला टेट्राहेड्रन बना हुआ है आप लोगों के सामने, तो ये सिमेट्रिक नहीं है, जो इसका एपेक्स है वो बहुत ऊपर है, और जो यस सर, यस नीचे, ऊपर। सर, और जो नीचे वाला जो ट्रायंगल है वो ट्रायंगल से उसकी लेंथ मैच नहीं कर रही, ठीक है ना। जो यस ऊपर सर, वाली एजेस हैं यस और जो सर। नीचे वाली जो बेस की एजेस हैं वो इक्वल नहीं है, तो ये सिमेट्रिक नहीं है। जबकि ये सिमेट्रिक है, ये वाला जो आपके सामने रेगुलर टेट्राहेड्रन बना हुआ है ये। सर यस अगर सर, रेगुलर टेट्राहेड्रन में हम मिड वो ट्रायंगल के मिड पॉइंट से एपेक्स को जॉइंट कर देंगे फिर भी इक्वल लेंथ होगी सबकी। हाँ? क्या क्या बोल रहे हो? सर नहीं वो तो नहीं हो सकता। सर अगर हम नीचे वाले बेस ट्रायंगल की अगर मिड पॉइंट लेके एपेक्स से जॉइंट कर दे नहीं तो नहीं, वो भी वो तो इक्वल स्लैंट होगी। हाइट होगी, वो स्लैंट हाइट होगी, वो इक्वल नहीं होगी। यस वो सर, वो एज लेंथ के इक्वल नहीं होगी ना। ये सर ऐसे होता तो सर ट्रायंगल की हाइट और उसके जो सर साइड है वो इक्वल होती। वो इक्वल नहीं होगी। ओके, समझ में आ गया। यस सर, तो रेगुलर टेट्राहेड्रन का मतलब, तो रेगुलर टेट्राहेड्रन का ही मतलब तुम लोगों को समझ में अच्छे से आ गया है। चलिए, तो अब हम आगे एक क्वेश्चन करते हैं। चलिए, लेकिन ये ध्यान रहे, कभी कभी क्या होता है, नॉर्मल नॉर्मल कॉन्वर्सेशन में, अगर आप कहीं भी, मतलब कहीं आप किसी और बुक में पढ़ रहे हैं या कहीं किसी वेबसाइट पे पढ़ रहे हैं, तो यूजुअली लोग रेगुलर टेट्राहेड्रन को सिर्फ टेट्राहेड्रन ही बोल देते हैं।
मोस्ट ऑफ द टाइम रेगुलर टेट्राहेड्रन को टेट्राहेड्रन नहीं बोला जाता है, मतलब टेट्राहेड्रन का जो ओके मीनिंग सर। होता है वो रेगुलर टेट्राहेड्रन नहीं होता है मोस्ट, लेकिन प्रिसाइसली अगर आपको बोलना है तो आपको रेगुलर टेट्राहेड्रन ही बोलना चाहिए। ओके, यस सर। यस तो सर। मतलब मोस्टली लिखा रहता है टेट्राहेड्रन। यस सर। हाँ मोस्टली टेट्राहेड्रन अगर लिखा हुआ है तो उसका मतलब रेगुलर टेट्राहेड्रन ही होता है, लेकिन यस सर। आप इस तरह से अपने कन्वर्सेशन में ना यूज करें। आप अगर रेगुलर टेट्राहेड्रन को मीन कर रहे हैं तो आप रेगुलर टेट्राहेड्रन ही बोलें। ABCDE is a right square pyramid. ABCDE is a right square pyramid with base ABCD. With base ABCD, given that AB is equal to 4 and AE is equal to 8. Find the height the slant height अच्छा एक मिनट मैं एक पहले एक क्वेश्चन नोट करो, मैं एक बात बताना भूल गया। द वॉल्यूम द टोटल सरफेस एरिया, देखो पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको एक बात बताना चाहता हूं कि जो टेट्राहेड्रन का वॉल्यूम होता है वो क्या होता है। तो ये एक स्टैंडर्ड स्लैंट फॉर्म, हाइट बीच से ड्रॉ करेंगे। पहले मुझे मेरी बात करने दो तब पूछना मेरे से कुछ। देखो जो वॉल्यूम होता है टेट्राहेड्रन का वो क्या होता है, आइए पहले हम वो समझते हैं। तो ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है जिसका प्रूफ हमारे स्कोप में नहीं है, उसका प्रूफ नहीं पढ़ने वाले, लेकिन इस फॉर्मूले को हम पढ़ेंगे क्योंकि ये फॉर्मूला बहुत यूज होगा। तो द वॉल्यूम ऑफ अ पिरामिड, the volume of a pyramid is 1/3 the product। अच्छा प्रिज्म का वॉल्यूम क्या बताया था? सर एरिया ऑफ द बेस इनटू हाइट। हाँ तो इसमें क्या होता है, 1/3 होता है एरिया ऑफ द बेस इनटू हाइट का। ओके, द प्रोडक्ट यस सर। ऑफ द pyramids height and the area of the pyramids base। That is volume is equal to 1/3 upon area of base multiply height। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आप नोट कर ले और इससे नोट करने के बाद आपको जो क्वेश्चन दिया है वो क्वेश्चन करें। पीछे कर दूं? यस सर, पहले वो लिख लेंगे। यस सर। सबसे पहला काम है आप डायग्राम बनाएं। प्रॉब्लम क्या, स्क्वायर बनाएं और एक पॉइंट लें, एपेक्स पॉइंट,
स्क्वायर के सेंटर के ठीक ऊपर, क्योंकि आप 2D के अंदर डायग्राम बनाएंगे, पेपर बनाएंगे, तो आप थोड़ा सा केयरफुल रहें। मैं आपको डायग्राम बना के देता हूँ जिससे आपको थोड़ा सा हेल्प मिल जाएगी। सर इसका सरफेस एरिया तो हम सारे उनको प्लस करके लिखेंगे ना? हाँ, टोटल सरफेस एरिया में सारे जितने भी फेसेस हैं बेस को मिलाकर सारे फेसेस का आप एरिया निकाल के ऐड करिए। तो मैं सबसे पहले देखिए इस तरह से हम बनाएंगे। पहले आप नीचे एक पैरेललोग्राम बना लीजिए। अगर आप स्क्वायर बनाएंगे नीचे तो आपको जो फिगर है वो आपको अच्छी नहीं बनेगी। तो नीचे एक पैरेललोग्राम बना रहा हूं मैं, लेकिन ये स्क्वायर है, ओके, ध्यान रहे। इसको ट्रीट हम स्क्वायर की तरह ही करने वाले हैं। और यहाँ पर एक पॉइंट, ये एपेक्स पॉइंट है, और आप इसको कनेक्ट कर दीजिए ऐसे करके। और यहाँ पे सेंटर में इसका ये ले लीजिए, स्क्वायर का सेंटर, और ये ऐसे करके बना दीजिए। और इसके मिड पॉइंट को ऐसे करके कनेक्ट कर दीजिए, और यहां से इसको मिलाइए। ये स्लैंट हाइट आ गई आपकी ऐसे करके। तो ये जो है ए है, बी है, सी है, डी है, और ये एपेक्स है ई। और इस वाले पॉइंट को आप नाम दे दीजिए एम। अच्छा, ये वाला एंगल को बताएगा, ये वाला एंगल कितना है? 90 सर डिग्री। 90 डिग्री। बिल्कुल सही जवाब। आपको बताएगा ये वाला एंगल कितना है? सर सर 90 90 डिग्री। 90 डिग्री। बिल्कुल सही जवाब, क्योंकि ये दो अलग अलग ट्राइंगल है। देखो ये जो बी सी ई ट्राइंगल को देखिए, ट्राइंगल बी सी ई को देखिएगा, ये उसका ई एम जो है, ई एम बी सी ई का क्या है, एक ऑल्टीट्यूड है। हाँ, क्योंकि बीई और ईसी इक्वल होंगे। सर ME 8 है ना? एम ई की वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी। एक मिनट, एक एक करके बताओ। पहले हाइट बताओ, फर्स्ट पार्ट का फर्स्ट में तो हाइट बताना है आपको। अभी नहीं निकला सर, मैं बताऊं? मिनट। अभी एक मिनट रुक जाओ, बाकी लोगों को करने दो। मैं पहले डायग्राम पूरा कर देता हूँ आप लोगों के लिए। ए बी 4 हो गया, ए ई आपको 8 दिया है, ओके। पहले बाकी सब लोग कर लें, आराम से अपना करके बैठ जाएं, फिर मैं पूछूंगा तो बताना। फिगर को अच्छे से परसीव करें, क्योंकि 3D फिगर में कंफ्यूजन होता है। जो इनका सेंटर होगा और जो ये एम है, क्या इसका डिस्टेंस डीसी के जो मतलब मिड पॉइंट है और उसके डिस्टेंस से सेम होगा क्या? डीसी डीसी का जो मिड पॉइंट है। एम की बात कर रही हो? हाँ, एम सारी साइड्स तो इक्वल ही है। मतलब एम से कहां तक की डिस्टेंस पूछ रही हो? मतलब सर जैसे अगर हम एम से बी या एम से सी ले तो क्या मतलब उसका आधा और ये डिस्टेंस सेम होगा क्या? नहीं, मुझे जरा क्वेश्चन समझ में नहीं आया। किस मतलब आधा किसका कर रही हो, किसके इक्वल रख रही हो, ये बताओ। सर कुछ नहीं। सर ऑल पार्ट्स डन। गुड, बाकी लोग भी करें। अच्छा, मैं स्क्वायर के सेंटर को भी नाम दे देता हूँ। एक स्क्वायर के सेंटर को मैं नाम देता हूँ एक्स, ठीक है। अब पहला काम है मेरे को हाइट निकालना। हाइट निकालने का मतलब है एक्स ई निकालना, एक्स ई। तो जो एक्स ई है वो निकालना पहला काम है, हाइट निकालने सर का। मैं आए।
जस्ट होल्ड अ मिनट, जस्ट होल्ड अ मिनट। अच्छा चलिए, मैं अब आप लोगों को क्वेश्चन कराता हूँ। ये मैं पहले क्या काम कर रहा हूँ, ए को स्क्वायर के ये मैंने ऐसे कनेक्ट किया ये, और ये एक्स है। अच्छा मुझे आप जो मैं पूछ रहा हूँ वो बताओ, एंगल ए एक्स ई की जो वैल्यू है ये कितनी होगी? ये वाला एंगल कितना होगा? 90 डिग्री, बिल्कुल सही जवाब। 90 डिग्री। क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था कि जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है उसमें मैं कोई सी भी लाइन ड्रॉ करूं, जो मेरा जो हाइट है, जो मेरा हाइट वो 90 डिग्री बनाएगा, चाहे वो लाइन कोई सी भी ड्रॉ करूं। तो जो ट्राइंगल ए एक्स सी है वो एक राइट ट्राइंगल है। डू यू एग्री? यस सर। एग्री और यस नॉट? सर। अच्छा, ट्राइंगल ए एक्स सी में तुम कौन कौन सी साइड लेंथ जानते हो? ए ई जानते हो एक तो, यस सर। यस ठीक है? सर। A equals to 8. एक्स भी जानते हैं। इन ट्राइंगल ए एक्स ई के अंदर हम क्या जानते हैं? ए ई, वो तो हमको 8 गिवन है। अच्छा, क्या हम ए एक्स जानते हैं? ए एक्स, यस सर। ए एक्स ए सी का हाफ होगा, क्योंकि ए सी डायगोनल होगा ना स्क्वायर का, तो ए एक्स क्या होगा? सर AC का हाफ होगा। ए सी का हाफ होगा। और ए सी क्या होगा? साइड लेंथ 4 4 दी है √2। आपको, स्क्वायर की साइड लेंथ 4 है, तो ए सी क्या हो गया? 4 √2। 4 √2। सर 4√2। तो ये जो वैल्यू आ गई ए एक्स की, ये आ गई 2 √2। 2 √2। इतनी बात समझ में आ गई? तो अब यस आपके पास दो लेंथ आ गई ट्राइंगल ए एक्स सी के अंदर, दो साइड लेंथ आपको पता चल गई, और आपको थर्ड साइड लेंथ निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे ई एक्स की वैल्यू, बताइए? सर पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस थ्योरम से। तो हाइट ई एक्स इज गिवन बाय, देखो ऐसे करके, ई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 64 माइनस 8। 4 माइनस, समझ में आ गया? यस सर। तो ई एक्स की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई? 4 सर 2 √4। ओ सॉरी, गलत हो गया, सॉरी, ये गलत हो गया। 2 √40। 8 249, सॉरी। ये हमारी हाइट आ गई। क्या इस पार्ट में किसी को डाउट है अभी तक? नहीं। नो सर। अच्छा, सर। अब हम आते हैं स्लैंट हाइट पर। स्लैंट हाइट में हम कौन सा ट्राइंगल लेंगे? स्लैंट हाइट के लिए हमें कौन सा ट्राइंगल लेना चाहिए, बताओ? सर ये AEB। सर AEB, तुम बोल रही हो AEB, AEB, लेकिन हमारी जो फिगर है इसमें AEB में हमने स्लैंट हाइट ड्रॉ नहीं कर रखी, हमें ड्रॉ करनी पड़ेगी अगर हम AEB लेंगे। BEC में कर रखी है। BEC ले लेते हैं, BEC, यस सर BEC, लेकिन इन, कोई हाँ? सा भी ले। सर बात तो हाँ, सेम ही। हाँ बात सेम है, बात सेम है। इन पर्टिकुलर मैं BEM लेना चाहूंगा, BEC नहीं, BEM। देखो BE की वैल्यू क्या होगी? 8 होगी, नहीं होगी? BE तो 8 होगा ना? यस सर। Yes यस sir. सर। अच्छा, BM कितना होगा? BM 2। BM होगा 2, का हाफ। तो BM होगा 2, ठीक है? तो जो B पार्ट है इन ट्राइंगल BEM, तो मुझे क्या निकालनी है? स्लैंट हाइट। तो ME स्क्वायर, तो इस ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज कौन है? 8। 8। तो जो ME स्क्वायर होगा, जो कि स्लैंट हाइट है, वो होगा 64 माइनस 4। यस सर, √60। यस सर। तो ये आ गया 2 √15। 2 √15। 250. समझ में आ गया सभी को? कोई दिक्कत तो नहीं है इसके अंदर? नो नो सर। सर। No. थर्ड पार्ट है वॉल्यूम। वॉल्यूम निकालना बहुत आसान है। 1/3 करेंगे, किसका करेंगे? 1/3 into B into H। एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। एरिया ऑफ बेस कितना हो जाएगा? 16, और हाइट कितनी निकाली थी अभी हमने? 2 √14। 2 √4। 2 √16.
32/3√14 ये हमारा क्या आ Yes. गया, ये क्या आ वॉल्यूम गया? वॉल्यूम अच्छा आ गया। इसका हमें क्या निकालना है? टोटल सरफेस एरिया, TSA। तो टोटल सरफेस एरिया में कौन कितने कितने ट्राइंगल हैं हमारे पास? पहले ट्राइंगल के फेस कितने हैं? सर 3 चार 4 ट्रायंगल triangles Sir, हैं। 4 ट्राइंगल है, 4। ये 4 क्योंकि 4, एक मिनट मुझे बोलने दो, क्योंकि 4 ट्राइंगल इसलिए होंगे क्योंकि हमारे पास जो पॉलीगन है नीचे बेस, वहां पे 4 वर्टिसेस हैं, तो इसलिए 4 Yes, ट्राइंगल, sir. उसकी 4 साइड्स हैं बेसिकली, उसकी 4 साइड्स हैं, नीचे वाला जो बेस है उसके, तो 4 साइड से 4 ट्राइंगल बनेंगे। ओके, यस सर, yes, आप sir. ये बताओ क्या वो चारों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे नहीं होंगे? होंगे। Yes, sir. Yes, बिल्कुल sir. होंगे। अगर मैं उनमें से किसी एक ट्राइंगल का एरिया निकाल के 4 से 4 से मल्टीप्लाई कर मल्टीप्लाई, दूं, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा। तो मुझे चारों ट्राइंगल का एरिया मिल जाएगा, लेकिन मुझे नीचे जो Yes, बेस sir. स्क्वायर है उसका भी एरिया ऐड करना है होगा। ठीक है, Yes, sir. So Yes, 4 sir. into 4 हो गया 16. एक मिनट होल्ड होल्ड भैया होल्ड। तो सबसे पहले मैं एक ट्राइंगल का एरिया आप लोगों के सामने निकाल के दिखा रहा हूं। तो सबसे पहले मैं एक ट्राइंगल का एरिया आप लोगों के सामने निकाल के दिखा रहा हूं। ट्राइंगल कौन सा लेता हूं आप लोगों के लिए? BEC लेता हूं, क्योंकि BEC में हमने वर्क कर रखा है। तो BEC 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस कितना होगा? 4। और 4 हाइट वो होगी जो स्लैंट हाइट हमने अभी निकाली है। यस सर, समझ में आया? 50 सर, स्लांट हाइट वाली क्यों लेंगे हम? क्योंकि हम ट्राइंगल BEC की बात कर रहे हैं ना, देखो ना, ठीक है सर, हम ठीक। ट्राइंगल BEC का एरिया निकाल रहे हैं। तो ये हो गया 4√15, ये आ गया हमारा एक ट्राइंगल का एरिया। तो जो हमारा TSA आएगा, टोटल सरफेस एरिया आएगा 4 टाइम, इसकी करेंगे 4 से मल्टीप्लाई। एक मिनट, 14 लिख दिया 4√15 की। 4√15 और प्लस स्क्वायर का एरिया 16 16 प्लस 16√15। समझ में आ गया? बोल लो। यस सर, आ गया। यस सर, Yes, sir. Understood. तो ये पूरी प्रॉब्लम आप लोगों को अच्छे समझ में आ गई है ना? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. सर नेक्स्ट प्रॉब्लम। हम करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। सर एक बार लास्ट स्लाइड सर कर एक बार दीजिए। ए दिखा दीजिए, ए का आंसर। डन सर। ओके, तो मैं आपको होमवर्क में देता हूं। सर पर अभी तो है। सर अभी तो टाइम। अरे भाई होमवर्क देने में दो, रुक तो जाओ। A regular pyramid with a square base has base edges of length 6 inches and height 4 inches. What is the ratio of the number of cubic inches in the volume to the number of square inches in its surface area? In the surface area of the pyramid.
ओके, अब ये क्वेश्चन आपको भी करना है। अब 4 इंचेस क्रॉस 6 इंचेस क्रॉस 8 इंचेस सर ये रेक्टेंगुलर सॉलिड। ये आपने होमवर्क वाले क्वेश्चन में इन के बाद ये जो स्पेस छोड़ा है यहाँ कुछ नहीं लिखा ना? नहीं, rectangular solid is cut by slicing. ये वो नहीं है हमारा पिरामिड रेक्टेंगुलर सॉलिड, ये तो वो है। रेक्टेंगुलर सॉलिड का मतलब हुआ प्रिज्म, एक क्यूबॉइड। यस सर। ओके सर। थ्रू द मिड पॉइंट्स of 3 adjacent sides. जल्दी नोट करो, मुझे आगे बढ़ना है, इसको आगे मुझे क्वेश्चन पूरा करना है। सर नोटेड। नोटेड। ये आपने 4 डैश ये सब क्या लिखा है? इंचेस, 4 डबल डैश का मतलब है इंचेस। सर डन। तो इसका एक मैं डायग्राम आप लोगों को बना कर देता हूँ पहले तो। तो ये जो सॉलिड जो मैंने शेडेड पोर्शन किया है ना, ये शेडेड पोर्शन इन्होंने कट करके अलग निकाल दिया है। क्वेश्चन ये बोल रहा है। तो ये मिड पॉइंट्स हैं, ये मिड पॉइंट्स को कनेक्ट किया ये ऐसे करके, और ये मिड पॉइंट्स को कनेक्ट करके ये जो शेडेड पोर्शन बना है इसको कट करके अलग निकाल दिया है। तो अच्छा, मुझे कोई बताएगा ये शेडेड पोर्शन अलग निकाला है, ये जो बनेगा सॉलिड, इस सॉलिड का नाम क्या है? पिरामिड। पिरामिड, सर बिल्कुल सही। पिरामिड। कौन सा पिरामिड होगा ये? ट्रायंगुलर राइट पिरामिड। ट्रायंगुलर पिरामिड, बिल्कुल सही। ट्रायंगुलर पिरामिड। सर तो ये, सर टेट्राहेड्रन। हाँ ये टेट्राहेड्रन होगा, लेकिन क्या ये रेगुलर टेट्राहेड्रन होगा? नो सर। नो सर। नो सर। नो सर। बिल्कुल सही। तो अब मैं क्वेश्चन में क्या पूछा है वो बता रहा हूँ। फाइंड द वॉल्यूम, पार्ट बी,
the sum of the lengths of the edges. The sum of the lengths of the edges of the shaded piece. Shaded. जैसे ये रेगुलर पिरामिड नहीं होगा तो हम इसमें वो वॉल्यूम वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते ना। नहीं, वो तो सभी पिरामिड के लिए है ना। अच्छा ठीक है। वो थोड़ा ना केवल रेगुलर के लिए। सर यहाँ पे वॉल्यूम भी शेडेड पीस का ही है। हाँ हाँ, ये ऊपर 2 पार्ट लिखे हैं, उसके बाद में लिखा है मैंने। सर वो आपने ऑफ लिखा है, द एजेस ऑफ। हाँ, नहीं वो अलग पार्ट खत्म हो गया, बी पार्ट खत्म हो गया एजेस तक। उसके नीचे नेक्स्ट लाइन में लिखा है ऑफ द। ये वाला जो लाइन है ये दोनों पार्ट्स के लिए कॉमन है। इन दोनों पार्ट्स के लिए कॉमन लाइन है। ये समझ में नहीं आया क्या? आ गया। The volume is that is cut off and the sum of the lengths of the edges of the piece, shaded piece cut off. इसका आंसर बता दे। तुमको बताना है इसका आंसर, वो भी जल्दी से, क्योंकि टाइम नहीं है ज्यादा। सर आप एक बार जरा वो कर देंगे सर पीछे, सर वो लास्ट लाइन रह गई थी। सर हो गया, फर्स्ट पार्ट डन। गुड, बाकी लोग करें जल्दी से फटाफट। ये 4, 6, 8 लेंथ विड्थ और हाइट दे रखी है। तो ये फोर है, ये 6 है। थोड़ा डायग्राम थोड़ा प्रोपोर्शन में नहीं है, ठीक है? तो आप 8 है, 6 थोड़ा बड़ा दिख रहा है 8 से डायग्राम के अंदर। तो जो टेट्राहेड्रन बन रहा है, सर आंसर बता। देखिए फटाफट से देख लीजिए। ये पॉइंट को मैंने P नाम दिया, इस वाले पॉइंट को Q नाम दिया, इस वाले पॉइंट को मैंने R नाम दिया, और ये वाला जो पॉइंट है इस वाले पॉइंट को मैंने S नाम दिया। अब मैं क्या काम करने वाला हूँ, वॉल्यूम अगर मैं निकालूंगा तो मैं निकालूंगा 1/3 एरिया ऑफ ट्राइंगल, RSP निकाल लेता हूँ, RSP, और इनटू हाइट, और जो हाइट होगी वो होगी SQ। ओके, डू यू एग्री विद दिस? यस सर। ठीक है, तो 1/3, तो RSP का जो एरिया होगा वो देखो, ये RSP एक राइट ट्राइंगल है अगर तुम ध्यान से देखो तो। यस सर। 1/2 एस एंगल 90 डिग्री है। 1/2 लेग्स का प्रोडक्ट, जो लेग्स हैं उसकी कितनी होंगी, वो होंगी 2 और 2 into 4, और जो SQ होगा वो होगा
3। समझ में आ गया? यस सर सर। आंसर कितना आ गया? यस सर 4। 2 कट जाएगा 4 आंसर। सर 4 आ गया। तो हमारा वॉल्यूम आ गया 4। इतनी बात समझ में आ गई? यस सर। अच्छा, Yes, सेकंड sir. पार्ट में क्या पूछा? शेडेड पीस सर का बी पार्ट का आंसर बताएं। सम ऑफ द एजेस ऑफ लेंथ। हाँ बताओ। सर 14 प्लस रूट 13 प्लस 2 रूट 5। हाँ बिल्कुल सही आंसर है, बहुत बढ़िया। तो आपको क्या करना है? सम ऑफ द एजेस लेंथ निकालना है। मतलब आपको क्या करना पड़ेगा इसके अंदर? आपको निकालना पड़ेगा पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी। ओके सर प्लस, एक मिनट, जस्ट होल्ड अ मिनट। ये टोटल मिला के कितनी एजेस हैं आपके पास? 6 एजेस होंगी। 6। यस सर। यस सर। तो मैं सब लिख रहा हूँ, वो सबके नाम लिख रहा हूँ मैं। देखो मैंने पहले क्या काम करा, पी क्यू, एक मिनट मैं इसको एक ऑर्डर में लिखता हूँ जिससे आपको समझने में आसानी हो। पहले मैं जो नीचे वाला जो ट्राइंगल मैंने लिया था आर एस पी, मैं उसकी साइड एजेस को ऐड करता हूँ। ओके, तो आर एस पी में कौन कौन है? आर एस प्लस एस पी प्लस पी आर। और अब मैं पॉइंट क्यू से जो 3 एजेस निकल रही हैं, पॉइंट क्यू से क्यू आर, क्यू पी और क्यू एस। समझ में आ गया? अब आइए, अब हम एक एक करके निकालते हैं। आर एस कितना है बताइए? आर एस कितना होगा? 2 होगा। यस सर 2। और Yes, एस sir, पी, 2 होगा। एस पी कितना होगा? 4 होगा। सर 4 4 होगा। और पी आर हाइपोटेन्यूस है। पी आर क्या है? हाइपोटेन्यूस। वो सर कितना 4 होगा? रूट 5। सर 2 रूट 5 वो होगा 4 प्लस 16। होगा नहीं होगा? सर 2 रूट 5। यस सर हाँ उसका 20, रूट 20, बिल्कुल सही। अच्छा, क्यू आर भी हाइपोटेन्यूस है। क्यू आर कितना होगा? 9 प्लस 4 13 प्लस रूट 13 प्लस 16 प्लस 9 एस सर प्लस 5 होगा। क्यूपी कितना होगा? रूट सर 25 टू 5। क्यूपी होगा कितना? क्यूपी हो जाएगा 9 प्लस 4। 16 सही 4 तो हो गया ना। 9 प्लस 16, 9 प्लस 16 सॉरी। तो सर वो 25 होगा, तो 25 मतलब 5। और क्यू एस कितना होगा? क्यू एस सर उसको 5 ही 3। ठीक है, तो ये टोटल कितना आ गया? इन सबको फटाफट से ऐड कर लेते हैं। 4 सर प्लस 2 6 प्लस 5 11 प्लस 14, सॉरी 11 प्लस 3 14 प्लस 2 रूट 5 प्लस रूट 13। ये आंसर आएगा। आया समझ में? नहीं आया? आ गया। यस सर। यस सर। तो ये क्वेश्चन भी सभी लोग 14 कैसे आया? क्योंकि वो 5 है ना, रूट 25। आगे समझ में? ओके, आज के लिए इतना ही है, बाकी हम बातें करेंगे नेक्स्ट लेक्चर। लिख तो ले। ठीक है। Sir, I have written. Can I leave? Okay, sir. Bye, sir. Thank you, sir. थैंक यू सर, बाय सर। ओके बाय। बाकी लोगों ने नोट कर लिया? बाय सर। यस सर। नहीं। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। थैंक यू सर। गुड इवनिंग सर। थैंक यू सर। सर रिटर्न। गुड इवनिंग एवरीवन। बाय।